तो आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस के बारे में, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या आपको पता है खाली इंडिया में ही 20% से भी ज़्यादा इंडियन वुमेन पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार हैं। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ध्रुव शाह, जो कि फाउंडर है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सोसाइटी ऑफ इंडिया का, वो कहता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक कंडीशन है जो अपने आप को डिफरेंट वेज में इंसान के जिस्म में दिखाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बहुत सारे चाइल्ड बेयरिंग एज फीमेल्स अफेक्ट होती हैं। हालांकि रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का कोई एग्जैक्ट काज आज तक मालूम नहीं है, लेकिन सस्पेक्ट किया जाता है कि कुछ काजेज हो सकते हैं जिनकी वजह से एक फीमेल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार होते हैं। लेकिन रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजूहात कुछ हार्मोन्स के रेगुलेशंस भी हो सकते हैं, हार्मोन जैसे इंसुलिन एंड टेस्टोस्टेरोन। अब बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स, जैसे एब्डोमिनल कैविटी में दर्द होना, जैसे ओवेरियन सिस्ट्स, जैसे हेयर ग्रोथ चेहरे पे या आपके सीने पे या जिस्म के दूसरे हिस्सों में, जैसे आपके सिर के बाल पतले हो जाना या आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन करना, या इनफर्टिलिटी भी एक वजह हो सकती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। लेकिन जहाँ बीमारी है वहाँ इलाज भी है। तो चलिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं जिनकी मदद से आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो पहली रेमेडी है वेट लॉस। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मैक्सिममली उन लोगों में पाया गया है जिनका वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप 5% भी वेट लॉस करते हो तो आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बहुत सारे सिम्टम्स से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। दूसरी रेमेडी है डाइट चेंज। अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार है तो आपको अपनी खाने पीने की आदतों में बहुत ज़्यादा चेंजेस लानी पड़ेंगी। आप सबको पता ही होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसमें बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है, हार्मोन्स जैसे इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कंडीशन में बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन पैदा करती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसीलिए आपको वो फूड्स तर्क करने हैं जिन फूड्स में ज़्यादातर शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। वो फूड्स जैसी वाइट ब्रेड, जैसी वाइट पास्ता, जैसी वाइट राइस या सेरल या कुकीज़ या चिप्स या सोडा या जूस या ग्रेनोला बार्स या इसके अलावा कोई भी फास्ट फूड। अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार है तो आपको ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देनी पड़ेंगी ताकि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा सकते तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खा सकते। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आप वो कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जैसे होल ग्रेन या होल व्हीट ब्रेड या पास्ता या ब्राउन राइस को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी रेमेडी है एक्सरसाइज यानी वर्जिश करना। आप सब लोगों को पता ही होगा कि वर्जिश बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है ब्लड शुगर लेवल्स को लो रखने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज के लिए जिम जाए, आप घर में भी बहुत सारे किस्म के एक्सरसाइजेज ट्राई कर सकते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। इसके बाद और एक रेमेडी ये है कि सप्लीमेंट्स को अपने डाइट प्लान में शामिल करना। 2017 की एक रिसर्च स्टडी में पाया गया, साइंटिस्ट ने कुछ सप्लीमेंट्स को कंसिडर किया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए। वो सप्लीमेंट्स जैसे ओमेगा 3 फिश ऑयल सप्लीमेंट्स, क्रोमियम सप्लीमेंट्स, सेलेनियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी प्लस कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स
सप्लीमेंट्स या इनोस्टॉल सप्लीमेंट्स। लेकिन याद रहे, इन सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले अपने कंसर्न डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है इन सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से आपकी डेली मेडिकेशन में इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाए। इसलिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बगैर ये सप्लीमेंट्स ना लें। इसके बाद और एक रेमेडी है हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। 2014 की एक रिसर्च स्टडी में पाया गया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स जो हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स बहुत कम पाए गए। इसके अलावा 33 और स्टडीज़ भी सुझाव देते हैं कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करने का। हर्ब जैसे निर्गुंदी है, जिसका साइंटिफिक नेम विटेक्स एग्नस कैस्टस है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कंडीशन में। इसके अलावा और एक हर्ब है जिसका साइंटिफिक नेम है सिमिसिफोगा रेसमोसा, जिसका इंग्लिश नेम ब्लैक कोहोश है, या दूसरे नाम जिसके जैसे ब्लैक बकबेन या रैटलवीड या स्नेकवीड। इसके अलावा और एक हर्ब है सिनेमोमम कैसिया, इसका जो हिंदी नाम है वो है दालचीनी कैसिया। आप इन सब हर्ब्स को इस्तेमाल करके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। इसके बाद और एक रेमेडी है प्रोबायोटिक्स का अपने डाइट प्लान में शामिल करना। 2016 की एक रिसर्च स्टडी में पाया गया कि प्रोबायोटिक्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं सेक्स हार्मोन्स जैसे एंड्रोजन या एस्ट्रोजन। इसका मतलब ये है कि प्रोबायोटिक्स की मदद से आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं। 2016 की एक रिसर्च में पाया गया कि जब एक चूहे को कंटिन्यूअसली प्रोबायोटिक्स दिए गए तो उसके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कंडीशन के सिम्टम्स रिवर्स हो गए। इसके अलावा डॉक्टर्स भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स को प्रोबायोटिक्स लेने के सजेशंस देते हैं। तो ये थी कुछ रेमेडीज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से रिलेटेड। अगर आप इन रेमेडीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कंडीशन से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ।